अल्फाबेट टेस्ट के हम लोग इस वीडियो में आप सभी का वापस से स्वागत है। हमने इससे पहले जितने भी अल्फाबेट टेस्ट के वीडियो बनाया है वो आपको मिल चुका होगा। तो अब हम लोग कंसेप्ट को और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो न्यू टाइप स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना लोग है या कितना पर्सन है, कुछ भी, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे लेटर्स के बीच में एक लेटर होगा, दो लेटर होगा, तीन लेटर होगा, हमें ये बताना होगा। अब आप इसको कैसे देखोगे तो मैं आपको पहले बेसिक से बताता हूं, ठीक है। जैसे आप समझो कि यहाँ पे मैं आपको दो तरीका बताता हूं कंसेप्ट को क्लियर करने का। सपोज आप समझो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7, समझो कि यहाँ पे 7 बॉक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 7 बॉक्सेस है। मैंने यहाँ पे 7 बॉक्सेस को लिया, ओके, और फिर मैंने आपका रैंकिंग भी कर दिया 1 2 3 4 5 6 और 7। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसके बीच में कौन सा बॉक्सेस है, तो आप क्या बोलोगे कि इसके बीच में जो बॉक्स है वो बॉक्स है नंबर 4। कौन सा बॉक्सेस है, नंबर 4 है, क्योंकि इस नंबर 4 से लेफ्ट साइड में भी 3 बॉक्सेस है, इस नंबर 4 से राइट साइड में 3 बॉक्सेस है। तो बीच वाला क्या होता है, बीच वाला का मतलब होता है कि उस पोजीशन से लेफ्ट साइड में भी उतना ही नंबर होगा या ऑब्जेक्ट होगा या पर्सन होगा, कुछ भी, और लेफ्ट साइड में भी उतना ही नंबर होगा, पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि इधर भी 3 है और इस साइड में भी 3 है, तो ये बिटवीन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, बिटवीन हो गया। तो प्रॉब्लम क्या होगा कि इन बिटवीन में आपसे दो तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है कि एक लेटर बताओ, ठीक है, जो फर्स्ट और लास्ट के बीच में है, या कोई भी लेटर के बीच में है, या ये भी पूछ सकता है आपसे कि एक से ज्यादा लेटर बताओ। तो जैसे एक से ज्यादा लेटर का कंसेप्ट अभी हम लोग देख रहे हैं, वापिस से वही एग्जांपल लूंगा। जैसे यहाँ पे देखोगे तो टोटल मैंने 7 बॉक्सेस को वापिस से लेना है, ठीक है ना। तो मैं 7 बॉक्सेस को वापिस ले रहा हूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 मैंने ले लिया, ठीक है। फर्स्ट बॉक्स है, सेकंड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स है, फिफ्थ है, सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये हो गया तुम्हारा 6, ये तुम्हारा हो गया 7। काउंटिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि नंबर 2 और नंबर 6 के बीच में कितना बॉक्सेस है। मैंने आपसे ये पूछा कि नंबर 2 और नंबर 6 के बीच में कितना बॉक्सेस है। मैंने ये नहीं बोला कि बीच में एक बॉक्स वाला बताओ, मिडिल बताओ, सेंटर बताओ। मैंने पूछा कि नंबर 2 बॉक्स से नंबर 6 के बॉक्स के बीच में कितना बॉक्सेस है। तो आप बेसिक से देख रहे हो कि यहाँ पे 3 बॉक्सेस है ना, आपको दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में तो आप हर बार डायग्राम बनाओगे नहीं। तो कंसेप्ट पहले सीख लो। तो कंसेप्ट ये होगा कि देखो ये लेफ्ट का कितना है, दोनों ही जो काउंटिंग है वो लेफ्ट साइड से है ना, यस सर, लेफ्ट साइड से काउंटिंग है। तो अब देखो कि जब भी सेम साइड का अगर मैं बात करूं आपसे, किसका बात होगा, सेम साइड का। सेम साइड कहने का मतलब ये होगा बच्चा कि या तो लेफ्ट टू लेफ्ट हो जाए या तो राइट टू राइट हो जाए, ये दोनों ही बात होगा। तो ये भी सेम है। तब आप क्या करोगे, आपको लेफ्ट का हाईएस्ट वैल्यू माइनस लेफ्ट का लोएस्ट वैल्यू माइनस करना है, और इसके बाद क्या करना होगा, एक बार -1 और करोगे, ठीक है। तो आप बताओ इसमें लेफ्ट का हाईएस्ट वैल्यू क्या है। सर लेफ्ट का हाईएस्ट वैल्यू 6 है, माइनस करो लेफ्ट का लोएस्ट वैल्यू क्या है, 2 है, तो 6 - 2 4 होता है। इसमें से वापिस से अगर आप एक -1 कर दोगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, और आप देख भी रहे हो कि यहाँ पे 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 3 है। तो ये टाइप वो है जिसमें दो पर्टिकुलर लेटर के बीच कितना सारा लेटर बीच में आ सकता है, मतलब मोर देन 2। लेकिन ये जो फर्स्ट वाला टाइप है
इसमें दो पर्टिकुलर लेटर के बीच में दो पर्टिकुलर लेटर के बीच में कौन सा बॉक्सेस आएगा, पर्सन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे आप कंसेप्ट यूज करोगे एवरेज का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे मुझे अगर सेंटर लेना है, ठीक है, क्या लेना है, सेंटर लेना है, तो देखो आप फॉर्मूला लगा सकते हो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2। और इसके अलावा आप इसमें कंसेप्ट और भी लगा सकते हो कि सेकेंड फर्स्ट प्लस सेकेंड लास्ट, सेकेंड फर्स्ट प्लस सेकेंड लास्ट डिवाइड बाई 2। और ऐसा नहीं, आप थर्ड फर्स्ट और थर्ड लास्ट भी ले सकते हो। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट और अपने लास्ट को लिया, आपने सेकेंड और सिक्स्थ को लिया, आपने थर्ड और फिफ्थ को लिया, ऐसे करके भी आप आंसर ला सकते हो। तो देखो फर्स्ट में 1 और लास्ट में 7, 1 प्लस 7 8, एक मिनट, 1 प्लस 7 8 डिवाइड 2, तो क्या हो गया इसका आंसर 4। ठीक है ना, क्या हो गया आंसर इसका 4। ठीक है, तो ये दो कंसेप्ट आपको अच्छे समझना है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट 7 लेटर फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, एक कंसेप्ट को मुझे और सिखाना है। वो कंसेप्ट क्या है, देखो कि अभी तो मैंने आपको बताया कि सेम साइड का, चाहे वो लेफ्ट टू लेफ्ट हो या राइट टू राइट हो। अब एक कंसेप्ट और मैं बताऊंगा आपको अपोजिट साइड का। ठीक है ना, इन बिटवीन में, तो इन बिटवीन में हम लोग बात करेंगे अपोजिट साइड्स का। इन बिटवीन में अपोजिट साइड्स का बात होगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स का, अपोजिट साइड राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है और लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है। सही है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबरिंग करता हूँ, जैसे मैंने एक रैंकिंग लिया। ठीक है ना, एक मैंने क्या किया, रैंकिंग लिया। जैसे देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, काउंटिंग कर लो आप इसको, तो मैं आपको काउंट कर रहा हूँ। तो ये इसका लेफ्ट हैंड, ये इसका राइट हैंड। तो लेफ्ट का ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। जब आप राइट से इसको काउंट करोगे, तो राइट से करने के लिए मैं अलग कलर ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये राइट का 1, ये राइट का 2, ये राइट का 3, ये राइट का 4, ये 5 6 7 8 9 10 और 11। ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बात बताओ कि लेफ्ट का 2 और राइट का 5 के बीच कितना नंबर है। ठीक है, कितना नंबर है, तो देखो लेफ्ट का 2 का मतलब ये वाला, और लेफ्ट का 2 और राइट का 5 का मतलब ये वाला। इसका मतलब इन दोनों के बीच कितना नंबर है, कितना लोग है, ऐसे पूछेगा। तो आप ध्यान से देख रहे हो, तो यहाँ पे 1 2 4, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल 4 लोग हैं। अब टोटल 4 लोग में कैसे करोगे, आप देखो कि ये जो साइड है अपोजिट है, और यहाँ पे एक कंसेप्ट आप यूज करोगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये आप तभी यूज कर सकते हो जब लेफ्ट और राइट का सम टोटल से छोटा होगा। तो देखो 5 और 2 7, तो टोटल से छोटा है। टोटल कितना है यहाँ पे 11 है। 11 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट का रैंकिंग 2 और राइट का रैंकिंग 5। ठीक है ना, सो 11 माइनस 7, कितना आंसर हो गया 4। देखो आंसर 4 आ रहा है ना। ठीक है, और भी मैं आपसे पूछ लूं कि आप बताओ कि लेफ्ट का 4 और राइट का
लेफ्ट का 4 और राइट का 7 के बीच में कौन सा लेटर है, ठीक है ना। तो अब क्या बताओगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखोगे लेफ्ट का 4 का मतलब ये और राइट का 7 का मतलब ये। अच्छा देखो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है बीच में, हालांकि ये कंसेप्ट भी यूज हो जाएगा कि देखो 7 + 4 = 11, तो टोटल में से टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो टोटल 11 में से आप लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 4 + 7 आप ये माइनस करोगे तो देखोगे 11 - 11 = 0, जो कि यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 0 दिख रहा है, सही है। अच्छा अब एक बात बताओ आपको, मैं आपसे पूछूं कि मैं आपसे और भी कुछ पूछ लेता हूं, जैसे कि यहां देखो, वापिस से हम लोग ये बात करते हैं, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13, चलो काउंटिंग कर लो। तो हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये कितना हो गया 13, ठीक है। ये देखो ये लेफ्ट हैंड है, ये क्या है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड है, तो चलो राइट हैंड का नंबर काउंटिंग करो, ठीक है। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 और ये क्या हो गया 13, ये क्या हो गया 13। तो मैंने आपसे पूछा कि आप एक बात बताओ कि लेफ्ट का 12 और राइट का 13, लेफ्ट का 12 और राइट का 13 के बीच कितना लेटर है, एक लेटर है, दो लेटर है, कितना लेटर है। तो पहले आप बेसिक्स को देखोगे, तो लेफ्ट का 12 का मतलब ये लाइन, ठीक है, और राइट का 13 का मतलब ये लाइन, ठीक है। अब इसके बीच में कितना लोग है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग है ना, कितना लोग है 10 लोग है, सही है। और ये क्या है, अपोजिट है। लेकिन अभी आप देखोगे कि जैसे आप ये वाला कंसेप्ट को यूज करोगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो टोटल कितना लोग है 13, तो क्या 13 में से 12 13 25 ये माइनस कर सकते हो, तो ये तो फिर -12 आ गया है ना। तो अब इसमें क्या करोगे आप कि अब ये टोटल जो था वो क्या हो गया, छोटा हो गया लेफ्ट प्लस राइट से, और अगर लेफ्ट प्लस राइट से ये छोटा हो गया ना, तो आप क्या करो, किसी भी एक साइड को चेंज करो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट का 13 को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो राइट का 13 होगा वो लेफ्ट का कितना होगा, आप देखो कि जो राइट का 13 है वो लेफ्ट का 1 है, तो देखो ये लेफ्ट का 1 हो गया, क्या हो गया, ये लेफ्ट का 1 हो गया, ठीक है। अब बताओ क्या ये सेम साइड है, यस सर ये सेम साइड है। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू -1, तो 12 - 1 11 11 - 1 10। तो देखो आपका आंसर मैंने आपको बेसिक से भी बताया तो 10 है, और यहाँ से बताया तो आंसर कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। आंसर कितना हो गया 10 हो गया, सही है। तो लेफ्ट प्लस राइट में क्या करेंगे, चलो अब देखो वो वाला क्वेश्चन क्या था, कि वो वाला क्वेश्चन था हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट 7 लेटर फ्रॉम राइट। तो यहाँ पे एक फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला था, 8 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट का 8 और राइट का 7, ठीक है ना, राइट का 7। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, टोटल कैसे जानोगे, तो टोटल बोलोगे सर ये जो काउंट हो रहा है वो इंग्लिश अल्फाबेट में काउंट हो रहा है, यस। तो इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितना लेटर होता है 26, और देखो ये 8 + 7 = 15 यानी कि 26 से छोटा है। तो अब यहाँ पे ये टोटल वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 26 है, 26 में से लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 8 + 7 आप माइनस कर दो,
तो 26 माइनस 8 प्लस 7, 8 7 15 होता है, 26 में से 15 गया, क्या बच गया 11, ठीक है ना, क्या बच गया 11। तो इसका आंसर कितना हो गया 11, इसका आंसर कितना हो गया 11, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट था, मैंने आपको समझा दिया। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 16 लेटर फ्रॉम लेफ्ट एंड 6 लेटर फ्रॉम राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। चलो ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हाउ मेनी लेटर देयर बिटवीन 16 फ्रॉम लेफ्ट, तो लेफ्ट का 16 और राइट का 6, क्या ये टोटल वाले फॉर्मूलास हो जाएगा? यस सर, 16 और 6 तो 22 होता है, ठीक है। तो क्या करोगे 26 माइनस लेफ्ट प्लस राइट, तो 26 माइनस 22 जो कि हो गया आपका 4, ठीक है। तो 16 लेफ्ट से 16 और राइट से 6 के बीच में 4 लेटर होगा, ठीक है। लेफ्ट से 16 राइट से 6 के बीच में 4 लेटर होगा, ठीक है। चलो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन 22 लेटर फ्रॉम लेफ्ट, तो ठीक है, लेफ्ट का 22 और राइट का 20, राइट का 20। अब देखो 22 प्लस 20 करोगे तो 42 होगा। अब ये 26 से बड़ा हो गया, तब क्या करोगे आप, किसी एक को चेंज कर लो। तो मैं क्या करूंगा, राइट को या लेफ्ट को, आपके मन में जो भी है आप उसको चेंज कर लो। तो जो राइट का 20 होगा वो लेफ्ट का 7 होगा, यस सर 7 होगा। अब लगा दो हाईएस्ट, अब देखो सेम सेम हो गया, तो सेम साइड में क्या करते थे, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू -1, तो 22 माइनस 7, ठीक है, -1, तो 22 में से ये 8 चला गया, कितना बचा 14, तो आंसर कितना हो गया इसका 14, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which letter will be exactly between the 4th letter from left hand and 18 letter from left hand in English alphabet series? कह रहा है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो अल्फाबेट सीरीज है जहां पे ये A to Z होता है, A to Z होता है, इसके एग्जैक्टली A to Z के बीच में एग्जैक्टली लेफ्ट से 4, यानी यहाँ पे जो लेफ्ट का 4 लेटर जो D है और 18 फ्रॉम लेफ्ट, और यहां पे देखोगे कि जो लेफ्ट का 18 है जो कि R है, तो इस ABCD में D और R के बीच एग्जैक्टली बीच में कौन सा लेटर आएगा ये कह रहा है। तो आप देखोगे कि ये आपका ये फर्स्ट, ये आपका ये लास्ट है, तो मैंने मिडिल वाला बिल बताया था, मिडिल बोल दो, ठीक है, मिडिल बोलो या फिर आप बिटवीन बोलो, ठीक है ना, मिडिल बोलो या फिर आप बिटवीन बोल दे। आप क्या करोगे, फर्स्ट रैंकिंग जो कि 4 है, लास्ट रैंकिंग जो कि 18 है, और डिवाइड क्या कर दोगे 2 से। सो 4 प्लस 18 इज इक्वल टू 22। 22 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे, देखो 22 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो 11, कौन से साइड से, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से 11 पे कौन होता है, तो आंसर क्या हो गया K। यानी यहाँ पे जो लेटर होगा जो D और R के बीच में होगा वो क्या होगा, K होगा। क्या होगा, आंसर होगा K होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो, तो लेफ्ट हैंड वाला जो इन बिटवीन का कॉन्सेप्ट था हमने लगभग वो सारा कंप्लीट कर लिया है, और आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सेशन को आपको लाइक करना है, इसका नेक्स्ट वीडियो आपको इसके अगले पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपने एग्जाम पे फोकस रहिए और जल्दी से एग्जाम क्रैक कीजिए।